अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम आज अटैम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि अगर इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो m की वैल्यू फाइंड करके बताएं। एक बात जहन में रख लें, इस क्वेश्चन में ये जो लैम्डा है ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसका क्वेश्चन के अंदर कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बिल्कुल कोई रोल नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, उससे कहा हुआ है कि सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो लैम्डा को दरमियान से निकाल दें। सिंपल सी बात है कि सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं और उसी चीज़ को लेके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन वही बात जिस तरह बाकी तमाम पार्ट्स में होती है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं जो कि अल्फा प्लस बीटा है और उसकी वैल्यू आएगी माइनस बी ओवर ए। माइनस के बाद b की वैल्यू है 7m माइनस 5 और नीचे a की वैल्यू है 2m प्लस 3। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है अल्फा बीटा, वो होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू क्या है 3m माइनस 10 और नीचे a की वैल्यू है 2m प्लस 3। अब ये आ गए सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सम और प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। पहले तो हम ये बात करते हैं कि सम और प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल हैं इस नंबर लैम्डा के। जाहिर बात है कि अगर ये दोनों इसके इक्वल हैं, लैम्डा को बीच में से निकाल दें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा अल्फा बीटा के। इस अल्फा का इस क्वेश्चन में बस आपको डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ इतना सा रोल है और कोई रोल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 और इक्वल टू के बाद अल्फा बीटा आता है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब क्या होगा, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं। ये 2m प्लस 3 इसके साथ कट जाएगा। अगर इजीली ये बात समझ ना आए तो यूं जहन में बिठा लें कि अगर इस 2m प्लस 3 को उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई करें तो तब तो वो इसको नीचे वाले के साथ काटेगा ना, तो फिलहाल हम इसको यहीं पे काट देते हैं। ये तरीका भी 100% ठीक है। अब ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले इसको सिंपली लिख लें, माइनस इंटू 7m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब लेफ्ट साइड पे ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7m प्लस 5 बनाएगा और राइट साइड पे आएगा 3m माइनस 10। अब क्या होगा, माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूँ ये वाला स्टेप, 3m को उधर ले जाते हैं और 5 को उधर, माइनस 10 माइनस 5, माइनस 10m की वैल्यू आती है माइनस 15 और m की वैल्यू आएगी माइनस 15 ओवर माइनस 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ से m की वैल्यू आई 3/2। ये हमारे पास इसके पार्ट 1 का फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 2 में भी ये जो लैम्डा है ये आपको सिर्फ तंग करने के लिए इस यहाँ पे आया, इसका कोई रोल नहीं है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू होती है माइनस बी ओवर ए। अब माइनस के बाद जो ये वाला माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 3 प्लस 5m और नीचे आ जाएगा 4 जो कि a की वैल्यू है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया 3 प्लस 5m ओवर 4। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c की जगह आता है माइनस इंटू 9m माइनस 17 सॉरी, और नीचे आ गया a की जगह 4। ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू लैम्डा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, दोनों लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दें और अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल कह दें, अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा बीटा के इक्वल कह दें। अब इन दोनों के वैल्यूज हम लगाते हैं तो 3 + 5m/4 इक्वल्स टू -9m + 17 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों में डिनोमिनेटर्स में 4 कट जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी 3 + 5m इक्वल्स टू -9m + 17। अब यहाँ से वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे 5m + 9m और कांस्टेंट 17 - 3 राइट साइड पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9 + 5 आता है 14m और राइट साइड पे 17 - 3 14। तो यहाँ पे m आ गया 14/14, दोनों कट गए तो m की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।